हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद अरविंद चैनल में। आज हम टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सारे के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सारे अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला है हमारा पैरालंपिक खेल 2020 की शुरुआत। ये आपको पता है दोनों खेल जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल दोनों ही जापान के टोक्यो शहर में शुरू हुआ है। पैरालंपिक खेल 2020 का संस्करण था, इस बार का 16वां संस्करण था ये पैरालंपिक का। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल की शुरुआत, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है दोनों का डेट। ये पैरालंपिक खेल 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच हुआ है और इससे पहले वाला जो हुआ था जो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था। और ये पैरालंपिक खेल का डेट 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच, ये महत्वपूर्ण डेट पूछा जाता है। चल नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल के ध्वजवाहक कौन है। तो ध्वजवाहक टेक चंद है जो भाला फेंक से संबंधित है। इससे पहले मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया था भाला फेंक, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के कारण ये टेक चंद को बनाया गया और टेक चंद ही इस बार ध्वजवाहक रहे शुरू में। नेक्स्ट हमारा टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में मोटो क्या था। इस बार का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ये मोटो होता है, ये पूरे टोक्यो शहर में, जापान के टोक्यो शहर में सब जगह ये बैनर लगाया जाता है यूनाइटेड बाय इमोशन लिख करके, इसी को हम मोटो बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के समापन समारोह का ध्वजवाहक। तो इस शुरू में था टेक चंद्र और समापन समारोह का अवनी लखेरा को बनाया गया था, जो शूटिंग से संबंधित अवनी लखेरा। इसके बारे में जानेंगे हम आगे। नेक्स्ट है हमारा टोक्यो ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य। इस बार का आदर्श वाक्य में एक वर्ड जोड़ा गया था जो टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों के लिए था। इसमें था अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत के साथ एकजुट भी जोड़ा गया था। इस बार एकजुट शब्द को नया जोड़ा गया था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहले ओलंपिक का आदर्श वाक्य 3 लैटिन शब्द था, CTS, अल्टियस, फोर्टियस से बना था, जिसका हिंदी में मायने है अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत। अब इसमें से एक वर्ड इस बार जोड़ा गया जिसको बोलते हैं कम्युनिस, जिसका अर्थ होता है एकजुट। इसको जोड़ा गया था इस बार, तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 खेलों का शुभंकर। तो ग्रीष्मकालीन का था मिराई तोबा और अभी जो हुआ है टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 इसका है सोमाइटी। तो पहले का था मिराई तोबा और पैरा ओलंपिक खेल का शुभंकर है सोमाइटी, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चलिए देख लेते हैं इसमें तो ग्रीष्म ओलंपिक का क्रम जो आने वाले नेक्स्ट ओलंपिक होगा जो हुआ, ये आते हैं सारे एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था 2016 में, वो 31वां नंबर का था। अभी जो हुआ जापान के टोक्यो शहर में वो 32वें नंबर का था, जो 2020 में संपन्न होना था कोरोना के कारण 2021, इसीलिए हम इसको 2020 ही बोलते हैं। नेक्स्ट होगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो पेरिस फ्रांस में होना है 2024 में। 2024 में जो होना है उसमें से ब्रेक डांस को शामिल किया जाएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट होगा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा इस 2028 में, जो अमेरिका में होना है लॉस एंजल्स 2028 में, उसको क्रिकेट को शामिल करेगा उसमें। और लास्ट है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जो 2032 में होना है। ये सारा घोषणा हो चुका है, तो ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में भारत का स्थान। इस बार कितना पदक जीता है पैरालंपिक में। तो भारत कुल मिलाकर टोक्यो पैरालंपिक में जीतने वाले पदक की संख्या 19 है। टोटल इस बार पैरालंपिक में 19 पदक
जीता है, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। इसमें भारत का स्थान 24वां रहा है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 24वां रहा और ग्रीष्मकाल इससे पहले वाला जो ओलंपिक हुआ था उसमें 48वां रहा। तो आप आधा करके भी याद रख सकते हैं। तो उसमें 48वां स्थान और ये पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का स्थान 24वां रहा है। इसमें प्रथम स्थान चीन प्राप्त किया है, जिसमें से वो 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 207 मेडल के साथ चीन पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है। ब्रिटेन 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 124 मेडल लेकर ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल का थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, जिसको संजीव सिंह के द्वारा गाया गया था। ये थीम सॉन्ग याद रखना है, कर दे कमाल तू। नेक्स्ट है हमारा टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में कुल खिलाड़ी। इस बार भारत के तरफ से 54 एथलीट, जिसमें 9 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने, ये सबसे बड़ा दल गया था इस बार अभी तक का। चलिए अभी पैरा ओलंपिक का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ है। जुलाई 1948 लंदन ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह के दिन डॉक्टर गुटमैन ने व्हील चेयर एथलीट के लिए पहली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसे उन्होंने स्टॉक मैंडेविल खेल का नाम दिया गया। स्टॉक मैंडेविल खेल ही बाद में पैरालंपिक खेल बन गया, जो पहली बार 1960 में रोम इटली में आयोजित हुआ था। तो पैरालंपिक खेल को पहले हम स्टॉक मैंडेविल के नाम से भी जानते थे, जिसको स्टार्ट किया था गुडविल ने। नेक्स्ट है टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में देश का पहला सिल्वर पदक जीता है, तो भवानी बेन पटेल ने जीता है। तो ये देश का पैरालंपिक में पहला पदक जीतने वाली भी है ये भाविना बेन पटेल, जो टेबल टेनिस से संबंधित है। भाविना बेन पटेल ये पहला पदक लाई थी पैरालंपिक में इस बार का। नेक्स्ट है भाविना बेन पटेल का संबंध कहाँ से है, तो भाविना बेन पटेल का संबंध गुजरात के मेहसाना से है। ये इस बार पैरालंपिक में पहला पदक लाने वाली महिला है और इसका संबंध टेबल टेनिस से भाविना बेन पटेल का, और ये इसका राज्य है तो गुजरात मेहसाना। इसका जितने भी एथलीट्स आएंगे खिलाड़ी, सारे का स्टेट्स ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कौन किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी, तो ये अवनी लखेरा है, जो शूटिंग से संबंधित है। तो अगर पहला पदक तो ये भाविना बेन पटेल, लेकिन इसमें से पहला स्वर्ण पदक कौन लाया पैरा ओलंपिक में, तो अवनी लाखेरा, जो शूटिंग से संबंधित है। और ये टोक्यो ओलंपिक के इतिहास में भारत के तरफ से पहली महिला है जो गोल्ड लाई है। टोक्यो हो या पैरा ओलंपिक हो, दोनों में ही ये पहली महिला है जो गोल्ड, आज तक किसी ने गोल्ड नहीं जीता। और पुरुष में सबसे पहले गोल्ड जीता था मुरलीकांत पाटेकर, जो 1972 के ओलंपिक में तैराकी से संबंधित है मुरलीकांत पाटेकर, तो इसका नाम ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है अवनी लखेरा का संबंध, ये जयपुर राजस्थान से संबंधित है। अवनी लखेरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 के फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। यहाँ पर SH और T1, S का मतलब हो जाता है हैंड से, F का मतलब हो जाता है हैंड से, T का मतलब पैर से होता है। ये सभी को अपना अपना एक अंग खोने के कारण ये नाम दिया जाता है, F1, FSH1, T1। और ये अवनी लखेरा 2 पदक लाई है, एक स्वर्ण पदक, एक ब्रॉन्ज मेडल लाई है। अवनी लखेरा ने वुमेन्स 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता, तो ये 2 पदक लाने वाली महिला है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है, तो हम जितने भी पहले बात करेंगे जिसमें 5 स्वर्ण है, 8 सिल्वर और
5 स्वर्ण, 8 सिल्वर और 6 गो ब्रॉन्ज मेडल है। तो पहले हम स्वर्ण पदक विजेताओं का बात करेंगे, उसके बाद सिल्वर का। हम इसमें सारे एथलीट्स का बात करेंगे जो इसमें से पदक जीते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण सुमित अंतिल का संबंध जेवलियन थ्रोअर से है। भारतीय पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, इसका संबंध हरियाणा से है, जिसमें 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड फेंक के साथ पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा जीतकर टोक्यो पैरालंपिक में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक। पहला अवनी लखेरा, दूसरा सुमित अंतिल। ये F64 ये सबको नाम दिया जाता है। F मतलब उसका एक कोई हाथ मिसिंग होता है और T मतलब किसी का पैर मिसिंग होता है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल पहले कुशल पहलवान थे। पहले ये पहलवानी करते थे, एक्सीडेंट होने के कारण ये भाला फेंकने लगे। नेक्स्ट है हमारा टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी। ये तीसरा है मनीष नरवाल, जो शूटिंग से संबंधित है मनीष नरवाल। तो आप जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं सबको ध्यान में रखिए। तो तीसरा स्वर्ण पदक विजेता मनीष नरवाल जो शूटिंग से है। इसका संबंध है मनीष नरवाल का फरीदाबाद हरियाणा से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक 50 मीटर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है। ये 50 मीटर एयर राइफल में मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से और इसका संबंध फरीदाबाद हरियाणा से। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का चौथा स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी। तो ये चौथा पदक है प्रमोद भगत। ये आपको रैंक नहीं पूछेगा, लेकिन स्वर्ण जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट है उसका नाम और उसका स्टेट पूछेगा। तो ये टोक्यो पैरालंपिक का चौथा स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी प्रमोद भगत, जो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। ये इसका ध्यान रखिए, ये कौन खेल से संबंधित है। तो प्रमोद भगत का संबंध पैरा बैडमिंटन से है। भारतीय पेशेवर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध ओडिशा के बरगढ़ जिला से है। नेक्स्ट हमारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का 5वां स्वर्ण पदक, ये लास्ट दिन जीता गया है। तो 5वां पदक जो कृष्णा नागर के द्वारा जीता गया है। तो कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन का संबंध किस राज्य से? कृष्णा नागर जो बैडमिंटन खिलाड़ी, इसका संबंध जयपुर राजस्थान से है। तो आप इसका स्टेट याद रखिए। नेक्स्ट हमारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को मिला रजत पदक। रजत पदक विजेता ये निषाद कुमार है। निषाद कुमार रजत पदक विजेता है। इसका संबंध ऊंची कूद से निषाद कुमार का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। तो ये रजत पदक जीते हैं, इसका संबंध ऊंची कूद से है और इसका संबंध है किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है निषाद कुमार। नेक्स्ट है भारत टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में योगेश काथुनिया ने पुरुषों का कौन सा पदक जीता है? तो ये योगेश काथुनिया ने रजत पदक जीता है। तो योगेश काथुनिया का संबंध डिस्कस थ्रोअर से है। नेक्स्ट है योगेश काथुनिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध दिल्ली से है और ये डिस्कस थ्रोअर है, इसको रजत पदक मिला है। नेक्स्ट है भारत टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? इस बार देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता है। ये भाला फेंक से संबंधित जो 64.35 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है इसी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले एकमात्र डीएम। तो ये अभी हाल ही में ये नोएडा यूपी के हैं जो अभी वहाँ पे पोस्टेड हैं। एकमात्र डीएम है ये जो रजत पदक जीते। इसका नाम है सुहास एलवाई, जो बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले एकमात्र डीएम है सुहास एलवाई, जो बैडमिंटन से संबंधित है। डीएम सुहास एलवाई बैडमिंटन का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है शिमोगा जिला कर्नाटक से, लेकिन ये अभी डीएम है गौतम बुद्ध नगर नोएडा यूपी से। तो इसका संबंध है शिमोगा जिला कर्नाटक से, लेकिन इसका अभी पोस्टेड है यहाँ पे नोएडा यूपी में। तो एकमात्र डीएम है जो बैडमिंटन में रजत पदक जीते हैं, इसको ध्यान में रखिए। सुहास एलवाई का इसका पूरा नाम होता है सुहास ललिना करे यथिराज। अभी नोएडा उत्तर प्रदेश में पोस्टेड है सुहास एलवाई।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा पदक जीता है? ये पहले रियो में स्वर्ण पदक जीत चुके थे, तो इस बार सिल्वर मेडल जीता है मरियप्पन थंगावेलु ने। ये हाई जंप से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस राज्य से है? तो यह सालेम तमिलनाडु से संबंधित है मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु 2016 में रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। पहले ये 2016 में रियो जो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरो, उसमें स्वर्ण पदक जीत चुके थे। नेक्स्ट है हमारा देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है, अच्छा, देवेंद्र झाझड़िया के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये देवेंद्र झाझड़िया जो है राजस्थान में इस बार सिल्वर पदक जीते हैं भाला फेंक में। ये पहले भी 2004 और 2016 में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया। भारत के परवीन कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो परवीन कुमार रजत पदक जीता है, जो ऊंची कूद से संबंधित है परवीन कुमार। और परवीन कुमार का संबंध नोएडा उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो सिंहराज अधाना ये रजत पदक जीते हैं 50 मीटर पिस्टल में। नेक्स्ट है सिंहराज अधाना भारत टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तो पैरालंपिक खेल में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 पदक जीते हैं। पहला अवनी लखेरा जो 10 मीटर में स्वर्ण पदक और 50 मीटर में कांस्य पदक, और एक है सिंहराज अधाना जो 50 मीटर में रजत पदक और 10 मीटर में कांस्य पदक। तो 2 ऐसे खिलाड़ी, दोनों का आप याद रखिए, 2 ऐसे खिलाड़ी 2-2 पदक जीते हैं, जिसमें अवनी लखेरा और सिंहराज अधाना है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में शरद कुमार को कौन सा पदक मिला है? तो शरद कुमार को कांस्य पदक मिला है। शरद कुमार हाई जंपर से संबंधित है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये मुजफ्फरपुर बिहार के हैं शरद कुमार, एकमात्र भी हैं मुजफ्फरपुर बिहार के। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुंदर सिंह गुर्जर कौन सा पदक जीता है? तो ये सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक जीतते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। सुंदर सिंह गुर्जर जो जेवलियन थ्रोअर से 64.01 मीटर थ्रो किए थे। इसका संबंध कुल्लू राजस्थान से है सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध, और ये कांस्य पदक जीते हैं। तो जितने भी प्लेयर है उसका स्टेट और वो किस खेल से संबंधित ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में मनोज सरकार ने कौन सा पदक जीता? तो मनोज सरकार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कांस्य पदक मनोज सरकार बैडमिंटन से संबंधित है और इसका संबंध रुद्रपुर उत्तराखंड का है ये। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता? हरविंदर सिंह कांस्य पदक जीता है। तो हरविंदर सिंह कांस्य पदक जीता है, इसका संबंध तीरंदाजी से हरविंदर सिंह का। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सारा को ध्यान में रखिए। थैंक यू।